हेलो गाइस, मैं हूँ रेशम। आज आपके साथ फिर से। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि टीचिंग करने का तरीका, इंग्लिश टीच करने का तरीका। अगर आप अपने घर में या फिर कोई कोचिंग सेंटर खोले हैं या फिर ट्यूशन्स पढ़ाते हैं नॉर्मली, या समर कैंप या स्कूल में, एनीथिंग, मतलब कहीं पे भी अगर आप पढ़ाते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़र्स्ट हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट डे हमें तो उनका इंट्रोडक्शन लेना चाहिए, पहले हिंदी में, फिर उनको इंग्लिश में बताना चाहिए कैसे बोलते हैं। सेकेंड डे हमें उनका टेस्ट लेना चाहिए। आप लोग बोलेंगे पढ़ाए तो है नहीं तो टेस्ट क्या करेंगे, तो टेस्ट हमें लेना चाहिए नॉर्मली बेसिक ग्रामर का, जैसे होता है नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब्स, वॉवेल्स, क्या उनको ये सब चीज़ें पता है, होती क्या है, उनका किस में यूज़ होता है, उनको हम उनको क्या बोलते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सब हमें उनका टेस्ट लेना चाहिए। कुछ कुछ बच्चों को ये आता है, कुछ कुछ बच्चों का बेसिक भी क्लियर नहीं होते। हम अगर कोई बच्चा बोलेगा हमको आता है तो भी हमें उसका टेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे अब झूठ भी बोल सकते हैं अगर उनको ग्रामर बोर लगती हो तो। इसलिए उनका जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, हम लोग ग्रामर में बहुत डीप नहीं जाने को बोल रही हूँ मैं, बेसिक ग्रामर में, तो ये होता है मेन। सेकंड चीज़ ये है कि हमें उनको डेली वर्ब्स देने चाहिए। हमें उनको 10-20 या फिर जैसे बच्चे कर सकें उतने हमें उसी हिसाब से वर्ब्स देने चाहिए। हमें धीरे धीरे वर्ब्स बढ़ाने चाहिए। जैसे आज के दिन मैंने 10 दिए और मैंने थोड़े नॉर्मल दिए, जैसे उठने को क्या बोलते हैं, बैठने को क्या बोलते हैं, सोने को क्या बोलते हैं, जो फिर हमें 20 वर्ब्स देने चाहिए या फिर 15 वर्ब्स। 20 वर्ब्स कैसे, जैसे हो गए बॉडी पार्ट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम, ऐसे। फिर जो तीसरा होता है उसमें हमें थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए नॉलेज किसको बोलते हैं, और अलग अलग चीज़ें, जो जैसे बैंगल्स, फॉर एग्जांपल बैंगल्स, बेडशीट, मिरर, एसी, कर्टन, ब्लैंकेट एंड एक्सेट्रा। जो फोर्थ चीज़ है उसमें हम अपने बच्चों को, अगर उनको नहीं आता होगा तो उनको नाउन की डेफिनेशंस लर्न करवाएंगे, प्रोनाउन की डेफिनेशंस, एंड जो कॉमन हो। एंड देन नेक्स्ट इज हम लोग उनको रीडिंग करना सिखाएंगे और डिक्टेशन। हम लोग उनको एक बार टेस्ट चेक करेंगे कि उनसे रीडिंग बन रही है या फिर नहीं, या फिर उनसे डिक्टेशन बन रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं बनता होगा तो हमें उनका रीडिंग डिक्टेशन लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़, अगर उनको रीडिंग डिक्टेशन नहीं आता हो तो आप उनको अगर 15 मिनट भी रीडिंग में और डिक्टेशन में देंगे तो बहुत हो जाएगा। हम लोग को आप अपने कोचिंग में या फिर स्कूल में बैठ के लर्न नहीं करवाइएगा वर्ब्स, आप उनको वर्ब्स लिखवा दीजिएगा या फिर बुक में टिक लगा के दे दीजिएगा और बोलिएगा घर में याद करके आओ। और जब बात आती है रीडिंग डिक्टेशन की, तो फिर हमें लास्ट में करना चाहिए, लास्ट के 15 मिनट्स पहले करवाना चाहिए रीडिंग डिक्टेशन। जितना भी हम लोग डेली के रूटीन में बच्चों को पढ़ाते हैं, लास्ट में उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे भूल भी जाते हैं, तो उनको ये डर रहे। हमें बच्चों को ज़्यादा नहीं डराना चाहिए, नहीं तो बच्चों का डर डर के कॉन्फिडेंस निकल जाता है। हमें बच्चों को नॉर्मली थोड़ा बेसिक करके, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाना है। अगर हम उनको डिक्टेशन छोड़ के डायरेक्ट टेंस में या फिर मॉडल पहुँचा दें तो वो बहुत हाई हो जाता है। अब बात आती है डिक्टेशन और रीडिंग की। अगर उनको डिक्टेशन और रीडिंग आ जाता है, फिर हमें उनको धीरे धीरे मॉडल बताने चाहिए।
सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बेसिक सेंटेंस बताने चाहिए। अगर वर्ब्स आधे से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे अगर आपके 100 वर्ब्स भी हो गए तो बहुत है। 100 वर्ब्स करके हमें फिर रीडिंग डिक्टेशन पे ध्यान देना होगा। अगर रीडिंग डिक्टेशन हो जाता है तो फिर हमें सेंटेंस याद करने चाहिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें सेंटेंस बोलने भी आने चाहिए, सिर्फ लिखते नहीं। फिर हमें जो हम उनको सेंटेंस देते हैं वो सेंटेंस हमको याद करवाने हैं उनको। वो जब याद कर लेंगे, मतलब याद करते हैं या फिर घर जाते हैं, तो हमें उनसे पूछना चाहिए वो सेंटेंस। हमें लास्ट के 15 मिनट्स पहले उनका टेस्ट लेना चाहिए जो हम पढ़ाए हैं, और हमें उनसे जो हम लोग होमवर्क दिए वो भी करवाने चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हम कराने चाहिए मॉडल्स का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, एंड मॉडल्स का यूज़ कैसे करते हैं, एंड मॉडल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मॉडल्स के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एंड हमें उनको पूरा ये लर्न करवाना चाहिए। हमें उनको ऐसे पढ़ाना चाहिए जैसे उनके दिमाग में फिक्स हो जाए। भले अगर हम लोग दिन में बहुत ही कम वो कवर कर पाते हैं तो भी चलेगा। अगर आपको इंग्लिश बोला गया है 2 महीने में सिखाओ, अगर आप 2 महीने में नहीं कर पाते, आपको और टाइम लगता है तो भी चलता है, क्योंकि जब तक हम लोग बच्चों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। जब हम लोग खुद इंटरेस्ट दिखाएंगे तब बच्चे भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो उनको कुछ भी बोल के कुछ भी पढ़ा के बस चले जाते हैं, और ना कुछ बच्चों को समझ में आता है और ना कुछ वो उनका यूज़ करते। और हमें बच्चों को बताना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करें। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हमें मॉडल्स के बात करवानी चाहिए टेंसेस। मॉडल्स वैसे बहुत सारे होते हैं, आपको मॉडल्स कराने ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज़ लग जाएंगे पूरा क्लियर मॉडल्स करवाने। एक्चुअली में मॉडल्स बहुत सारे होते हैं बट मेन मॉडल्स 8 होते हैं। तो फिर मैं मॉडल्स की अलग से वीडियो बना दूँगी, इतना कोई वो नहीं है। एंड देन नेक्स्ट इज़ अ टेंस। हमें फिर टेंस करवाना चाहिए उसको। आप लोग जानते हैं टेंस से ग्रामर का कोर्स नहीं है, ग्रामर का कोर्स है बट ये स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें उनको उसके सारे स्ट्रक्चर्स याद करवाना चाहिए, उनके रूल, उसको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, हमें ये पूरा उनको बताना चाहिए जैसे कि वो बोल पाए। हमें उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए। जब तक उनकी इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक वो कैसे पढ़ेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनसे इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए। एंड देन नेक्स्ट इज़ हमें उनको वॉइस सिखाना चाहिए। वॉइस, पैसिव वॉइस एंड बहुत सारे होते हैं, वो सिखाने चाहिए। जब तक बच्चे सीखेंगे, आप जानते हैं कि ये नॉर्मली मतलब बेसिक, जैसे हम लोग से कोई बोले तो हम बोल पाए। अगर आपको फॉरेनर्स जैसे बात करने का सिखाना है तो आप अपने पेरेंट्स मतलब आप लोग पेरेंट्स को बता दें उनके, या फिर उनको बता दें। मैं आपको बता दे रही हूँ क्या बताना है उनको ये बताना है कि इंग्लिश फॉरेनर से बात करने को या फिर बहुत हाई सीखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वन ईयर लगेगा, कम से कम 1 ईयर। क्यों लगेगा? क्योंकि पूरा मतलब हमको प्रैक्टिस भी करनी है, वो भी करना है, तो 1 ईयर लगेगा हमें 1 ईयर में भी अगर हम पर डे 5 आवर्स देते हैं तो भी वो हमारे लिए कम होंगे। हमें इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे दिन में देने होंगे। जब तक हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके निगेटिव वर्ड्स नहीं बोलेंगे, तब तक उनको इंग्लिश नहीं आएगी। इसलिए
मैं ये वीडियो बनाई हूँ आपके लिए। और जब बच्चे इतना सीख जाएँ तो आगे भी आप उनको प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि जब बच्चे इतना सीख जाते हैं तो इसके आगे कुछ बच्चों को सीखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। सो थैंक यू फॉर सीरियस वीडियो एंड आई होप कि आप ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं आप उसका यूज़ करें एंड बच्चों को पढ़ाएं। सो थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए एंड प्लीज़ ऑल्सो आप कमेंट में बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। एंड प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा तो मैं वही वीडियो बनाऊंगी सजेशन करके। बट ऐसे नहीं कि आप कोई बोले कि टेंस की बनाओ, कोई बोले मॉडल की। तो मैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरों को भी बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।